स्वागत है। जैसा कि मित्रों हमने देखा है कि संचार की बात हम अपने लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, तो संचार की बहुत सारी विशेषताएं हैं। आज का युग संचार का युग है और हम अपने बातों को, अपने मनोभावों को, अपने हाव भाव, अपने संकेतों और अपनी जानकारियों को, अपनी सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं इसी संचार के माध्यम से। अब हम देखेंगे कि संचार में ऐसी कौन कौन सी बाधाएं हैं जो आजकल हमारे सामने उपस्थित होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो बाधा है वो है भाषा के रूप में हमें नजर आएगी। भाषा के रूप में इसका नजर आने का रीजन क्या है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं और कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हर देश की अपनी भाषा है, ठीक है। भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सरकारी दफ्तर हैं जहां पर हिंदी भाषा की जगह अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो व्यक्ति किसी बात को कम्युनिकेट करना चाहता है वो अंग्रेजी भाषा में सक्षम ना हो, या वह व्यक्ति हिंदी भाषा में सक्षम ना हो, तो भाषा से मिसकम्युनिकेशन का खतरा हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पे हर व्यक्ति हर भाषा का जानकार होगा, ये तो संभव नहीं है। तो यहाँ भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रुकावट है जो कि संचार के माध्यम में हमें देखने को मिलती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो वो है तकनीकी या स्थानीय शब्दावली। तकनीकी या स्थानीय शब्दावली का मतलब है कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं या कुछ बातें हैं या कुछ टर्म्स हैं जो अलग अलग अर्थों में ग्रहण की जाती हैं। अगर एक एग्जाम्पल लें, हम लोकल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बाबा। बाबा क्या है कि अगर हम एक बाबा जी के अर्थ में अगर कहते हैं तो हम किसी साधु को बाबा कहते हैं। दूसरा, अगर हम अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, उस टर्म में क्या कहेंगे, बाबा यानी छोटा बच्चा, बेबी, ठीक है। तो ये हो जाता है। हम बाई कहते हैं तो राजस्थान के दृष्टि से देखा जाए तो बाई यानी सिस्टर होता है, बहन कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी अगर हम शहरी भाषाओं से इसकी तुलना करते हैं तो बाई यानी गांव वाली बाई को कहा जाता है। तो ये एक छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटे छोटे से ऐसे टर्म्स हैं जो हमेशा संचार में या किसी चीज को सही अर्थों में ग्रहण करने में बाधा प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स हो सकती हैं, कुछ स्थानीय भाषाएं, स्थानीय बोलियां हैं जो कि हमेशा सूचना के संचार में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तीसरा है व्याख्या तथा बोध की समस्या, कि किसी चीज को हमने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या किस तरीके से किसी चीज को लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जहां पे एक व्यक्ति ने कहा कि वाइफ एक्सपायर्ड, काइंडली प्रोवाइड सब्स्टिट्यूट। दैट पर्सन वाज वर्किंग इन अ ऑफिस, ठीक है ना, कि मतलब वाइफ की डेथ हो गई है, आप ऑफिस में काम करने के लिए मेरी जगह किसी और को भेजिए, ठीक है ना। कि गांव में एक ही बंदा था जो किसी पर्टिकुलर कार्यालय पे किसी ऑफिस में काम कर रहा था, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, तो ही सेंड अ लेटर, ठीक है, ही सेंड अ लेटर राइटिंग दैट कि वाइफ एक्सपायर्ड, प्रोवाइड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब इसको जिस अर्थों में लिखा गया और जवाब दिया गया कि सब्स्टिट्यूट नॉट अवेलेबल, यूज लोकल। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट जो मांगा गया था वो मांगा गया था काम के लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आप पढ़ें कि वाइफ एक्सपायर्ड, प्रोवाइड सब्स्टिट्यूट, कि शायद कि वाइफ का सब्स्टिट्यूट मांगा जा रहा है, तो ये एक ऐसी टर्म है कि जहां पर बोध की समस्या है। आप जिन अर्थों में उस बात को ले रहे हैं उन अर्थों की समस्या ली गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखिएगा, ये भी एक संचार के माध्यम में बहुत बड़ी कमी है। फिर है तीसरा है इच्छा का अभाव। कई बार अगर देखा जाए, देखिए पुराने जो तरीके थे काम करने के, उसमें क्या था, आपको पेन कॉपी या पेन रजिस्टर या लेखा बही या रजिस्टर्स की आवश्यकता होती थी, लेकिन आजकल देखा जाए तो वही सारा काम कंप्यूटर पे हो रहा है, ठीक है ना। तो जो पुराने लोग हैं कई बार वो सीखने के इच्छुक होते हैं कि नया, कि वो अपने आप को नए माहौल में ढाल लेते हैं, लेकिन कई जगह शिक्षा का अभाव होता है, ठीक है ना। तो चीजें जो बहुत इजीली कम्युनिकेट हो सकती हैं, जानकारी दी जा सकती है, वो नहीं दी जा पाती। ओके, तो यहाँ पे इच्छा का अभाव एक बहुत बड़ी समस्या है। अगला अगर हम बात करते हैं माध्यम एवं प्रक्रिया की समस्या। माध्यम एवं प्रक्रिया की समस्या कि जो मीडियम है कि जिसके थ्रू हम संचार, जो माध्यम है जिसके हम संचार की जो बातें हैं या जो सूचना है वो हम देना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो अवेलेबल नहीं हो पाती। उसका रीज़न क्या है, माध्यम प्रॉपर नहीं है। नेटवर्क के थ्रू मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, व्हाट्सअप करना है, मुझे मीडिया पे डालना है, ठीक है, मुझे व्हाट्सअप करना है, फेसबुक पे डालना है, ट्विटर पे डालना है, लेकिन क्या है, नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे चाहे मेरी इच्छा है, आई एम वेरी वेल वर्स्ड विद अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, मुझे भाषा भी आती है, जानकारी भी है, मेरे पास प्रॉपर नॉलेज भी है, लेकिन उसके बाद भी मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही। क्यों? रीज़न है क्योंकि माध्यम प्रॉपर नहीं है, ठीक है, नेटवर्क प्रॉपर नहीं है। तो ये भी
एक तरीके से जो समस्या है। दूसरा हो जाता है कि इसमें एक ही बात कहा जाए प्रक्रिया की समस्या, कि प्रक्रिया में कई बार एक बार जल्दबाजी में एक पर्टिकुलर जो कार्यालय था उसके बाहर लिखा गया कि रविवार को कार्यालय बंद रखा जाएगा, ठीक है ना। अब लिखने का तरीका था बंद रखा जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप इसे पढ़ेंगे तो क्या होगा, रविवार को कार्यालय बंद रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया की समस्या है कि उसे प्रोसेस को पर्टिकुलर सही तरीके से सही अर्थों में हमने फॉलो नहीं किया है। जो जानकारी दी गई थी वो सही थी लेकिन उसका ग्रहण सही तरीके से नहीं हुआ, इसका मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं था। तो रविवार को कार्यालय बंद रखा जाएगा, तो रविवार को कार्यालय बंद रखा जाएगा, इस अर्थों में से लिया गया। तो यहाँ एक प्रक्रिया की भी बहुत समस्या है। अब बात करते हैं जो अगली समस्या है वो है आकार एवं दूरी की। आकार और दूरी की है कि जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो भी संचार को कई बार कई कारणों से बाधाओं में डाल देती है। ओके, भौगोलिक परिस्थितियां, पहाड़ी इलाका हो सकता है, नदी हो सकती है, बाढ़ हो सकती है, दूरी हो सकती है, जिससे कि जो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सकता है वो नहीं हो पाता। उसी के साथ साथ अगर अन्य कई प्रकार की जो समस्याएं हैं मौसम की, ठीक है, जो वेदर है वो फेवरेबल नहीं है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं इस संचार के माध्यम में। अब हम बात करते हैं कि ये संचार का माध्यम था जिसे हमने हमेशा बाहरी तौर पे लिया। अब हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक जो संचार है हम अब उसकी बात करते हैं कि जहाँ पे हम किसी बात को, किसी व्यक्ति से संबंधों को ग्रहण करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति के तौर पर अगर हम देखेंगे तो हमारी ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं। हमारी आंख, नाक, कान, स्पर्श, जीवा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हमें किसी चीज की जानकारी होती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति अपनी जो कर्मेंद्रियां हैं, जो कर्मेंद्रियों को किन किन माध्यमों से, जैसे वाक, हाथ, पैर, वायु या मलेंद्रिय या उपास्थि या जन जिसे कहा जाता है, तो जनेंद्रिय जिसे कहा जाता है उपास्थि को, तो इन माध्यम से क्या होता है कि ये भी एक अंतर वैयक्तिक संचार के माध्यम है। किसी बात को आपने कैसे सुना, आपने कैसे ग्रहण किया, आपने उसको फिर किस तरीके से आगे पहुंचाने के लिए अपने मुख से कहा, आपने किस तरीके से वाक यानी वाक शक्ति या वाक पटुता का माध्यम उपयोग भी लिया और उस बात को आगे पहुंचाया। तो अंतर्वैयक्तिक जो संचार है वो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। आपका पारिवारिक माहौल, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके शिक्षक, आपका आप जिस जहाँ से वो शिक्षालय जहाँ से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मे बी और इस कॉलेज, मे बी और स्कूल, ठीक है, वो आपके टीचर्स कि जिनसे आप संपर्क में रहते हैं, जिनका आप पर प्रभाव पड़ता है, आपके परिवार के वो सदस्य जिनका आप पर प्रभाव पड़ता है। तो एक व्यक्ति में कुछ तो जीन्स के थ्रू कुछ नॉलेज होता है, ठीक है ना, कि जो आप में पैदाइशी होता है, लेकिन कुछ होता है जो आप ग्रहण करते हैं। तो एक अंतर्वैयक्तिक संचार में वो चीज़ें कि जो आपको किसी की अच्छी लगती हैं और आप ग्रहण कर लेते हैं। आपने कुछ सुना, आपको समझ में आया, आपने उसे जीवन में उतार लिया। आपने कुछ देखा, आपको अच्छा लगा, आपने जीवन में उतार लिया। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो संचार है तो ये अपनी जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से स्वीकार की गई, एक्सेप्ट की गई, अडॉप्ट की गई वो जानकारियाँ हैं जिन्हें आप अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं। तो इस तरीके से संचार वाले टॉपिक में जनरली कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेट के एग्जाम का जो फर्स्ट टॉपिक था टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, वो हमने कवर किया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हम रिसर्च के स्टार्ट करेंगे, लेकिन रिसर्च की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नमस्ते ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।